हॉलीवुड में वीडियो गेम से इंस्पायर्ड होकर या फिर अडेप्ट करके बहुत मूवीज आ चुका है, पर किसी में वो बात नजर नहीं आएगा जो बात इस सीरीज में है। और इसको बोलते हैं परफेक्ट अडेप्टेशन किसी चीज का, भले वो मिक्सचर हो गेम से। द लास्ट ऑफ अस का फर्स्ट एपिसोड व्हेन यू लॉस्ट इन अ डार्कनेस इतना जबरदस्त लग रहा है। 20 साल के बाद का स्टोरी है जहाँ पे सब कुछ आउटब्रेक हो चुका है, ज्यादातर पॉपुलेशन बदल चुका है हॉस्टाइल ज़ॉम्बीज में, और इसका कारण है कोर्डिसेप्स फंगस जो हवा में खांसने और चीखने से इन्फेक्ट हो सकता है। कोई भी इसका 15 से 20 मिनट में हॉस्टाइल ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा, और इस टाइप के नाइट मैरिज दुनिया में सर्वाइव करना यही मेन प्लॉट है इस सीरीज का। एंड इस एपिसोड के स्टार्टिंग स्लो है, पर ये सीरीज आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले एपिसोड में जो रियलिस्टिक टच देने की कोशिश किया जा रहा था वो एक्चुअली में दिखाई देता है। ऐसा लगने नहीं दिया कि लोग इन्फेक्टेड है, गवर्नमेंट अंडरग्राउंड हो चुका है और लोगों को पता नहीं है कि अचानक से क्या हो रहा है। ये फर्स्ट एपिसोड की सबसे जबरदस्त बात थी। मैं जिस तरह का टाइम जंप दिखा दिया है वो भी 20 सालों का, उसमें टॉमी के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया इसी एपिसोड में। अब देखते हैं कि टॉमी सेकंड एपिसोड में दिखता है कि नहीं। पर ये एपिसोड में बात करें ऐसे आइकॉनिक सीन की जो हार्ट ब्रेकिंग सीक्वेंस को इस एपिसोड में टॉप पे रखा है, चाहे वो एपिसोड के स्टार्टिंग के कोर्डिसेप्स के आउटब्रेक होने के बाद सैरा को गोली मार देना एंड एपिसोड के एंड में एली को बचाने के लिए उस ऑफिसर से भिड़ जाना। ये तो बस एक शुरुआत है, लेकिन तुम लोगों ने ये नोटिस किया कि नहीं, एली इन्फेक्टेड होने के बाद भी ह्यूमन है। एपिसोड में कोई भी एली के आसपास होने के बाद भी कोई इन्फेक्टेड नहीं हो रहा, और ये चीज जानना है मुझे सेकंड एपिसोड में। एपिसोड में काफी अप्स एंड डाउन्स दिखा है। जिस जर्नी में एली और जोई निकले हैं उसका बॉन्डिंग इसी एपिसोड में दिखा दिया है, और आगे के एपिसोड में इसकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट फर्स्ट एपिसोड को 1968 से 2003 के लोगों को फंगल इन्फेक्टेड के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि पास्ट में स्टोरी को सेटअप किया है एंड प्रेजेंट में लाके स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है कि फंगल आखिर कैसे स्प्रेड हुआ। रेडिट में कुछ इस एपिसोड के बारे में थ्योरी देख रहे थे, एक थ्योरी सबसे ज्यादा जबरदस्त लगा और वो है ब्रेकफास्ट। पूरे अमेरिका में पैनकेक को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन इस एपिसोड में पैनकेक को इग्नोर किया गया। यहाँ तक कि उसके नेबर बिस्किट ऑफर करते हैं, लेकिन जोई मना कर देता है। सैरा के स्कूल से आने के बाद मिस्टर एडलर सैरा को कुकीज ऑफर करती है, लेकिन सैरा ये बोल के मना कर देती है कि उसमें किसमिस लगा हुआ है। और तो जब जोई रात को घर लेट आता है तो केक लाना भूल जाता है, क्योंकि ये सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है फ्लोर। हिंदी में बोले तो मैदा या फिर आटा पैनकेक और कुकीज बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, और ये कारण हो सकता है कि कोर्डिसेप्स फंगस फ्लोर के थ्रू ही स्प्रेड हुआ है। अगर हम लोग एपिसोड के एंडिंग को देखोगे जहाँ पे 80 के सॉन्ग्स प्ले होता है, नेवर लेट मी डाउन अगेन, बट पेपर में और भी सॉन्ग्स का कोड के लिए यूज किया गया है। जैसे 1960s का मतलब है ये कुछ रिसीव नहीं हुआ, एंड 1970 सॉन्ग्स का मतलब है न्यू स्टॉक, एंड लास्ट में 1980 के लिए एक्स यूज किया गया, इसका मतलब है ट्रबल। और तो एपिसोड के एंडिंग में हम लोग देख सकते हैं कि कोर्डिसेप्स फंगस का एक मॉन्स्टर को। जब भी कोई गेम का अडेप्टेशन होता है मूवी या सीरीज में, तो मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नया देखने को मिलेगा, क्योंकि गेम से वो सब चीज होता है जो मूवी या सीरीज में होना चाहिए। बट कभी कभी होता है ना, जो चीज गेम में है वो फिल्म में नहीं होता। लेकिन द लास्ट ऑफ अस के मैटर में ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में एक अडेप्टेशन के लिए बनाया गया है। इस सिनेमैटिक गेम में दो ऐसे कैरेक्टर इंटरैक्ट करते हैं, और वो दोनों कैरेक्टर इस गेम को अलग बनाता है दूसरे गेम से, जो ज्यादातर नहीं होता है इमोशन। हम लोगों ने इसी सीरीज में देखा भी है कि किस टाइप का इमोशन दिखा है, और आने वाले एपिसोड में और भी इमोशन और थ्रिल दिखेगा। इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ पेड्रो पास्कल। जब भी इस बंदे ने सीरीज पे काम किया है तो वो सिर्फ मैसिव हिट हुआ है, चाहे तुम मैंडोलियन उठा के देख लो या नार्कोस उठा के देख लो, इस बंदे में कुछ तो बात है सीरीज को लेके। यह बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जितना मूवीज में नहीं दिखता उतना ये सीरीज में दिखता है। ओवरऑल ये एपिसोड स्टार्टिंग के 20-30 मिनट स्लो लगेगा। ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज सिंपल होगा, जैसे हर सीरीज में मेकर्स करता है स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में शिफ्ट कर देगा, लेकिन सिर्फ 20 मिनट ही स्लो है और आगे का रन टाइम सबसे बेस्ट है। कहानी को अच्छे से 20 साल आगे बढ़ा चुका है, और ये काफी चीजों को सेटअप कर सकता है कि इन 20 सालों में क्या हुआ था। और लास्ट में यही बोलेंगे कि ये एपिसोड बेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये सीरीज बेस्ट होगा। एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया है तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि पूरे सीरीज में कितना ज्यादा थ्रिल दिखेगा। और वैसे भी सीरीज में इमोशन को देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अडेप्टेशन के मामले में ये वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल गेम को कितना डिफरेंस कर पाता है। फायरफ्लाइज आने वाले एपिसोड में दिखेगी कि नहीं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। सीरीज के मेकर गैरी मैगजीन ने ये बोला है कि ये न्यू ड्राफ्ट है किसी आइकन गेम से स्टोरी लेने का और उसे सीरीज बनाने का। बट हमको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया जहाँ पे स्टोरी कट होके 20 साल के बाद स्टार्ट होता है। जोई के कैरेक्टर में वो इमोशन नहीं दिखाई देता है तब तक जब वो एली से पहली बार मिलता है, उसके कैरेक्टर में चेंज दिखता है। और देख चुके हैं कि जिस तरह से जोएल ऑफिसर से बात करता है, उसी ऑफिसर को ब्रूटली से मारता है, और ये बताता है कभी कभी कि किस्मत मौका देती है उसी सिचुएशन में वापस से डाल के कि मैंने दिया तुमको मौका, सिचुएशन में दोबारा से देख के कोई भी बंदा फाइट बैक करेगा। और यही उसको 20 साल के बाद मिला था, वो कैसे छोड़ सकता है, और यही कारण हो सकता है कि उसे इतना बुरी तरह से मारता है। और रही बात ये दोनों के कैरेक्टर की, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा ये सीरीज का, जहाँ पे जोई और एली के जर्नी में कैसे सर्वाइव करते हैं ये दिखाया जाएगा। अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देखा है तो बता सकते हो कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। ये एपिसोड को सैटरडे को देखा एंड आई लव इट, देख के मजा आया। कि देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।